वीडियो के दूसरे भाग में हम लेते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस यानी गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। द इक्वेशन which relate the coordinates of two frames of reference are called transformation equation। दो समीकरण वो समीकरण जो कि एक दूसरे निर्देश तंत्र के कोऑर्डिनेट्स के बीच में संबंध बताता है उसे हम रूपांतरण समीकरण कहते हैं। The equations relating the coordinates of a particle in the two inertial frames whose relative velocity is negligible in comparison to the relative velocity of light are called Galilean transformation। तो वह इक्वेशन या समीकरण जो कि दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में संबंध बताता है जो कि जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है यानी दोनों फ्रेमों के बीच में या तो वेग नगण्य है जो कि लाइट के वेग की तुलना में नगण्य है उसे हम गैलीलिया का रूपांतरण समीकरण कहेंगे। तो अब सेकेंड पार्ट पर आते हैं। लेट देयर बी टू फ्रेम्स S and S'। फ्रेम S is an inertial frame in which the event occurs at point P at time t। हम मान लेते हैं दो निर्देश तंत्र है S तथा S'। फ्रेम S में फ्रेम S जो है ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र है जिसमें कि एक घटना P बिंदु पर घटित होता है समय t पर। The coordinates of point P at time t in frame S is given by x, y, z, t। जो एक बिंदु P का निर्देश तंत्र जो है S फ्रेम में क्या होता है x, y, z t समय पर जो घटना घटित होती है x, y, z t से दिया जाता है। फ्रेम S' is moving relative with velocity v relative to frame S along the x-axis and the coordinates of S' is parallel to that of frame S। S' एक दूसरा निर्देश तंत्र है जो कि v वेग से S फ्रेम के सापेक्ष x एक्सिस के along गतिशील है और इसे हम फ्रेम S' कहते हैं और S तथा S' जो है फ्रेम एक दूसरे के समांतर है। उनका वेग जो है ये समांतर है और x दिशा की ओर है। एट टाइम t = 0 समय t = 0 समय पर the origins of both the frames coincide with each other। समय t = 0 पर दोनों मूल बिंदु एक दूसरे के ऊपर संपाती होता है। For the same event, the coordinates of point P in frame S' will be x', y', z', t'। सभी सेम टाइम t पर P बिंदु का जो कोऑर्डिनेट्स है वो दिया जाता है S' फ्रेम में x', y', z' और t' से। The coordinates of point P in S and S' are related as। तो अगर हम P बिंदु का S तथा S' निर्देश तंत्र में संबंध निकालें तो ये जो कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहा जाता है हम उनमें संबंध ज्ञात करते हैं और ये निर्देश तंत्र जो है ये यहाँ पे बताया गया है, इस फिगर में बताया गया है। ये देख रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड बाएं तरफ वाला जो फ्रेम है निर्देश तंत्र है वो S है, दाहिने तरफ वाला निर्देश तंत्र S' है
और एस डैश जो है एस के सापेक्ष, निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष कितने वेलोसिटी से, v वेग से x एक्सिस की तरफ गतिशील है। तो समय t पर, समय t इक्वल टू 0 पर दोनों मूल बिंदु समपाती था एक दूसरे के ऊपर, यानी O बराबर O डैश था, पर t समय बाद जो है मूल बिंदु O डैश जो है ये O से v इंटू टी दूरी पर है। तो इन दोनों में t समय के बाद जो संबंध है वो इस तरह से दिया जाएगा, x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी, क्योंकि हमारा बिंदु जो है P यहाँ पर स्थित है और R जो है ये वेक्टर है कौन से फ्रेम में, S फ्रेम में। उसी तरह से R डैश जो है ये वेक्टर है S डैश फ्रेम में, और बिंदु P से अगर हम दोनों की मूल बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, स्थिति सदिश दोनों फ्रेमों में। तो R जो है S फ्रेम में P बिंदु का स्थिति सदिश है और R डैश जो है P बिंदु का स्थिति सदिश S डैश फ्रेम में है। तो दोनों के बीच में जो संबंध है, दोनों फ्रेमों के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो संबंध है वो इस प्रकार से दिया जाता है, x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी। ये हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हुए देंगे। ये r डैश है, ये r वेक्टर r बराबर होगा o डैश प्लस r डैश। तो दूसरे रूप में हम r डैश को लिख सकते हैं किसके बराबर, r डैश बराबर r माइनस v इंटू टी। तो अलग अलग कंपोनेंट्स को हम इस तरह से बताएंगे, x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z, t डैश इक्वल टू t। अब यहाँ पे क्योंकि S डैश फ्रेम जो है S फ्रेम के रेस्पेक्ट में v वेग से गतिशील है x एक्सिस की तरफ, तो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट इसीलिए x कंपोनेंट के साथ ही आया है। तो रिवर्स कंपोनेंट या उल्टा रिलेशन अगर हम लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे, x बराबर x डैश प्लस वी टी, y बराबर y डैश, z बराबर z डैश एंड t बराबर t डैश। तो ये हमारा दोनों फ्रेमों के बीच में संबंध है। अब हम अगले रिलेशन पर आते हैं। अगला हम गैलीलियन रूपांतरण को इस तरह से करेंगे, if the position vector of point P at any inertial frame or in any frame S and S dash R and R dash respectively, then from triangle O dash P, अगर कोई भी पोजीशन वेक्टर P बिंदु का S और S डैश फ्रेम में दिया जाता है R तथा R डैश के बराबर, तो हम लिख सकते हैं OP इक्वल टू O डैश प्लस O डैश P। इस फिगर से हम देख सकते हैं ये हमारा OP जो है ये R वेक्टर से दिया जाता है, O डैश दोनों मूल बिंदुओं के बीच की दूरी है और वेक्टर R डैश जो है ये O डैश P के बराबर है। तो हम जो रिलेशन लिखे हैं इस तरह से दिया जाता है। अब OP जो है R वेक्टर के बराबर है, O डैश V इंटू T है और O डैश P जो है ये R डैश के बराबर है। और दूसरे रूप में हम
आर डैश वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर आर माइनस वी टी। तो ये जो रिलेशन हमने निकाला है, संबंध हमने निकाला है, कौन सा, एस डैश फ्रेम में स्थिति सदिश और एस फ्रेम में स्थिति सदिश, इन दोनों के बीच में, इसे गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहा जाता है। अगर हम इसको एक बार, इस संबंध को, इस रिलेशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं समय के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, वेग आएगा। तो डी आर बाई डी आर डैश वेक्टर बाई डी टी, ये किसके बराबर होगा, डी आर वेक्टर बाई डी टी माइनस वी वेक्टर। हमने समय के साथ डिफरेंशिएट किया है, तो ये वेलोसिटी कॉम्पोनेंट है किसमें, ये बाएं तरफ वाला टर्म जो है ये एस डैश फ्रेम में, दाहिने तरफ वाले टर्म में हमारे पास आता है वेलोसिटी कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी किस फ्रेम में, एस फ्रेम में, माइनस वी, जिस एक समान वेग से एस डैश फ्रेम एस के साथ गतिशील होता है। इस संबंध को, ऊपर वाले रिलेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद हमें प्राप्त हुआ। और एक बार अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आएगा डी वी डैश बाई डी वी डैश वेक्टर बाई डी टी, जो कि बराबर होगा डी वी बाई डी टी। यानी बाएं तरफ वाला टर्म जो है प्राइम फ्रेम एस डैश फ्रेम में त्वरण को बताता है, दाहिने तरफ वाला टर्म जो है ये एस फ्रेम में त्वरण को बताता है। तो ये दोनों फ्रेम में त्वरण के लिए संबंध बताता है। नेक्स्ट जो है, हम इसी तरह से गैलीलियन रूपांतरण समीकरण को डिराइव किए हैं, यानी ज्ञात किए हैं, वेग के लिए समीकरण तथा त्वरण के लिए दोनों फ्रेमों में संबंध। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स। निम्नलिखित सत्यता के ऊपर गैलीलियन का रूपांतरण समीकरण निर्भर करता है। द टाइम ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी फ्रेम का जो है, ये निर्देश तंत्र का जो है, कोई भी इवेंट या घटना के घटित होने के समय जो है, दोनों निर्देश तंत्र के ऊपर निर्भर नहीं करता। दूसरा, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कोई भी दोनों बिंदुओं के बीच में जो दूरी होती है वो निर्देश तंत्र के ऊपर निर्भर नहीं करता। तीसरा जो पॉइंट है, बिंदु है, वो है द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट अकरिंग एट ए पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम। इसी तरह से कोई भी दो घटनाओं के समय का अंतराल जो है, ये भी निर्देश तंत्र के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो गैलीलियन रूपांतरण के ये तीनों सत्यता है। तो hence the facts of Galilean transformation depends on the above mentioned facts। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो लेक्चर खत्म होता है यहीं पर। थैंक यू।